कुंभ राशि फल। शनिदेव ने कर दिया है बड़ा ऐलान। अब अगले 48 घंटों में 3 बड़ी बड़ी खुशियां आपको मिलके रहेंगी। सुनकर आपका पूरा परिवार पागलों के जैसे नाचने लगेगा। दोस्तों, ऐसी खुशखबरी आपने पिछले 7 जन्मों में भी नहीं सुनी होगी। अब आपको वह मिलने वाला है जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। लेकिन सावधान हो जाइए, क्योंकि यह खबर बहुत ही गुप्त है और इसे सभी से छुपा के रखना। अगर यह बात दुश्मन के कानों तक पहुंची तो बड़ा अनर्थ हो सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो को बंद कमरे में देखना और यह बात किसी को पता मत चलने देना, क्योंकि आप सबसे ज्यादा अपने दुश्मनों से ही परेशान हैं। भगवान तो आपको हमेशा सब कुछ देते हैं, लेकिन आपके दुश्मन ही बीच में अपनी टांग अड़ा देते हैं। कभी जादू टोना करवा देते हैं तो कभी तंत्र मंत्र करवा देते हैं, जिससे आपके जीवन में आने वाली खुशियां, आपके घर परिवार में आने वाली खुशियां आपके घर के दरवाजे से ही लौट कर वापस चली जाती है। इसलिए दुश्मनों से बच के रहना। आज इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। यह वीडियो आपके 7 जन्मों की गरीबी दूर करने वाली है। दोस्तों, बहुत से लिया आपने, बहुत तरस लिया आपने, लेकिन अब और नहीं। अब समय आया है दोस्तों जिंदगी का असली सुख भोगने का। अब समय आया है जिंदगी के असली मजे लेने का। दोस्तों, इसीलिए कह रहा हूं कि समय ऐसे ही मत जाने देना। इस समय को बिल्कुल भी व्यर्थ मत करना। और आज जो जो बातें इस वीडियो में बताओ उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 3 बड़ी बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं। और यह खुशियां कोई छोटी मोटी खुशियां नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी खुशियां हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे। इतनी मेहनत कर रहा हूं किसके लिए? आप लोगों के लिए। इसलिए वीडियो को लाइक शुरू कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि आने वाले इन 48 घंटों में शनिदेव की महाकृपा आपके ऊपर बनी रहेंगी। इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जाए शनिदेव लिख दीजिए। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि जो बनावटी लोग हैं, जी हाँ, आपके आसपास भी बहुत सारे बनावटी लोग हैं, तो उन बनावटी लोगों से संभल के रहना, क्योंकि ये लोग पहले रो रो कर आपके दुख दर्द पूछेंगे, आपसे आपकी तकलीफें जाएंगे और फिर हंस हंस कर जमाने वालों को बता देंगे। आपके सारे राज, आपके सारे दुख दर्द जमाने वालों को बता देंगे। तो दोस्तों, ऐसे बनावटी लोगों से संभल के रहिए, या आपके सामने रोएंगे और आपका दुहक पूछेंगे और फिर जमाने वालों के सामने हंस हंस के आपके दुखों को सबको बताएंगे, आपके राह सबके सामने खोलेंगे। तो ऐसे लोग आपके आसपास भी हैं। दोस्तों, कोई खून के रिश्ते भी हैं, तो इनसे संभल के रहिए। दोस्तों, अगर मेरी बात पसंद आई तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, मेरी बात हमेशा ध्यान रखना कि यह कलयुग चल रहा है, और ऐसे में अक्सर दोस्तों तुम्हारा बुरा वही लोग करेंगे जो तुम्हारे बुरे समय को भी वही लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अक्सर तुम्हारा बुरा वही लोग करेंगे जिनका तुमने भला किया हो, जिनको तुमने सहारा दिया हो, वो ही तुम्हें बेसहारा छोड़कर जाएंगे, वो ही तुम्हारा बुरा करेंगे। दोस्तों, इसलिए लोगों से दूर रहिएगा। आइए दोस्तों, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मेरे द्वारा बताई हुई हर बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे तो आपको हर चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। और वीडियो को छोड़ने की बोल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वह चीज अब आपकी होगी जिसके लिए आप सालों से गिड़गिड़ा रहे थे। अगले 24 घंटों में सावधान हो जाओ, क्योंकि आपके घर में एक बहुत बड़ा काला दस्तक देने वाला है। मित्रों, तैयारी कर लो किसी अपने को अलविदा कहने की, क्योंकि अगर आज आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप बहुत पछताओगे, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। और इस चेतावनी को अंत तक ध्यान से जरूर सुनना। दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी तो डरा रहे हैं, लेकिन मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ सतर्क करने आया हूं। अब यह आपके हाथ में है कि आप सतर्क होते हैं या नहीं होते हैं। सबसे पहले चलिए आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों, हमारे गुरुजी ने बहुत मेहनत करके एक एक ग्रहों की गणना करके आपके लिए इस विशेष वीडियो का निर्माण किया है। तो आप सभी इस विशेष वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना। देखिए, गुरुजी जो भी बात बताते हैं वह बात आपके भले के लिए होती है। गुरुजी का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वह आपको डराए या आपको बेवजह किसी के प्रति झूठ फैलाएं, क्योंकि गुरुजी आपको अपना परिवार मानते हैं, आपको अपना समझते हैं। इसलिए सारी सच्चाई आपके सामने बताते हैं। तो मित्र देखिए, आज की भी इस वीडियो को आप सबके सामने ना देखकर किसी एकांत कमरे में
बैठकर देखें तो आपको बता देते हैं कि देखिए आने वाले समय की जब शुरुआत होगी तो उस शुरुआत में आपको नकारात्मकता बहुत दिखाई देगी, क्योंकि आपका मन इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा व्यथित है। अब क्यों है यह आपको आने वाले वक्त में पता जरूर चलेगा, क्योंकि आपकी कोई ऐसी कीमती चीज आपसे खोने वाली है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, और वह कीमती चीज बहुत ही ज्यादा महंगी होगी और आप उस चीज को कहीं रखकर भूल सकते हैं। अब मित्रों, ऐसे में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सावधानी भर दें। कोई भी चीज अगर आप रखें तो आप अच्छे से याद कर लें कि हाँ, यह चीज मैंने यहाँ पर रखी है। घर में यदि कोई भी क्लेश उत्पन्न होता है, देखिए ऐसा है कि जहां पर 4 बर्तन होंगे वहां बर्तन आपस में टकराएंगे ही। यह बात परिवार के लिए लागू होती ही है, क्योंकि ऐसा कोई भी परिवार आज के समय में नहीं होगा जिस परिवार में क्लेश ना हो। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी सोच और छोटी छोटी गलत फहमियां हर घर में, हर परिवार में, हर रिश्ते में होती है। आपको यहाँ पर सावधान रहकर इन सारी चीजों के बीच में एक मेंटेनेंस बनाना होगा, एक विकल्प बनाना होगा कि सब बातों को आप कैसे सुलझाएं और सब बातों में आपको कितना गहराई में जाना है और कितना बाहर से ठीक करना है। देखिए, घर में ऐसा होता है कि आपको महीने में या सप्ताह में एक बार कोई भी धार्मिक कार्यक्रम में भगवान से संबंधित अवश्य कराना चाहिए। इससे होगा यह कि घर में शांति स्थापित होती है, कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। आपने अक्सर देखा होगा कि घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई किसी बीमारी से ग्रसित रहता है, किसी का मन छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत दुखी हो जाता है, तो कोई बेवजह ही परेशान रहता है। तो इन सब के पीछे का कारण सिर्फ एक ही होता है कि हमारी ग्रह स्थितियां सही नहीं हैं और हमारे घर की दशाएं सही नहीं हैं, क्योंकि ये सब चीजें कभी कभी वास्तु दोष पर भी निर्भर करती हैं। और वास्तु दोष को दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय यही है कि घर में धार्मिक कार्यक्रम अवश्य करवाना चाहिए और अपने लोगों को अवश्य बुलाना चाहिए। बहुत से लोग तो महीने में एक बार ब्राह्मण को भी भोजन करने के लिए अपने घर पर बुलाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भोजन से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य साधारण नहीं होता है। देखिए, लोग पुण्य कमाने के लिए गाय को चारा खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े दान करते हैं, भूखे व्यक्ति को खाना खिलाते हैं और प्यासे को पानी पिलाते हैं। पुण्य करने के बहुत सारे मार्ग हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा है तो ही आप पुण्य कमा पाएंगे, आपके पास पैसा है तो ही आप दान कर पाएंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, चाहे उसकी जेब बड़ी हो या ना हो, चाहे उसका घर बड़ा हो या ना हो। जी हाँ, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कुछ कार्यों को आप अभी त्याग दें। यानी कि अगर कोई कार्य आपके पक्ष में नहीं हो रहा है तो ज्यादा तनाव, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बात बता देता हूं, क्योंकि हर काम आपके पास समय के आधार पर आएगा। अब समय की सीमा क्या कहती है, यह आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। और देखिए मित्रों, आप में नकारात्मकता कूट कूट कर भरी हुई है। क्यों भरी हुई है? क्योंकि आपके आसपास के लोग भी वैसे ही है। क्योंकि कहते हैं कि संगति का असर जीवन पर बहुत जल्दी पड़ता है। लोग अगर सफल व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो सफल होते हैं, नकारात्मक लोगों के साथ होते हैं तो नकारात्मक होते हैं, और हारे हुए लोगों के साथ रहते हैं तो हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में अनुभव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो व्यक्ति अनुभव से गुजरा है वह व्यक्ति जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा ही होता है। वह व्यक्ति जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा ही पाता है। देखिए, यदि आपकी कोई संतान है और उस संतान की संगति गलत है तो उसे सुधारने पर ध्यान दीजिए। उसे बचपन से ही समझाकर चलिए कि जीवन में आगे चलकर क्या सही है और क्या गलत है। ये चीज की परख होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कलयुग चल रहा है। अच्छे मार्ग पर ले जाने वाले कम और बुरे मार्ग पर ले जाने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि आज के समय में कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है। सब एक दूसरे की टांग खींचने में ही लगे हुए हैं। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो। मित्रों, लोग अगर आप बड़ा इंसान बनने की सोचेंगे, आप सोचेंगे कि अरे मैं तो बहुत पैसे कमाऊंगा, अरे मैं तो कुछ बड़ा काम करूंगा, और जैसे ही आप करने जाते हैं तो लोग आ जाते हैं आपकी टांग खींचने आज के लोगों की। यही तो सच्चाई है। कलयुग इसलिए नहीं कहते हैं इसे यही कलयुग है मित्रों,
जिसे आप हाथ दोगे वो हाथ बढ़ाने की बजाय हाथ पीछे खींचेगा। मित्रों, आपको लोगों की बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। यदि आपके आसपास किसी भी